आइए बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टडी विथ अजय गुप्ता सर। आज हम प्रथम चैप्टर उदाहरण से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप 10th क्लास के मैथों का सॉल्यूशन समझेंगे। तो आइए हम लोग आज जानते हैं। देखिए 4052 यानी 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। तो देखिए बहादुर, इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आप लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष या शेषफल। तो देखिए इसी फार्मूला पर हम लोग तैयार करते हैं, या इस तरह से भी लिखा जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान ये हो जाएगा और बी का मान भाजक हो जाएगा, क्यू का मान भागफल हो जाएगा और प्लस आर का मान शेषफल हो जाता है। तो देखिए बहादुर, आइए हम लोग पहले लिखेंगे जो बड़ा अंक है उसको बाहर लिखा जाता है। तो 12576 और बराबर बी, तो बी आपका ये हो जाएगा 4052 अगुणे, ये भागफल हमको मालूम नहीं है। तो देखिए एक भाग विधि से हम लोग बनाते हैं, चार भाग विधि द्वारा हम लोग निकाल लेते हैं। 12576, तो देखिए इसको कटाएंगे कि कितने बार में भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का भागफल में 3 बार में जाएगा। 3 दूनी का 6, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 0 से गुणा होगा तो 0 होगा, हासिल जो है वो लग जाएगा। उसके बाद 4 3 12, अब कटाएंगे 6 में से 6 घटेगा 0, 7 में से 5 घटेगा 2, 5 में से 1 घटेगा 4 और उसके बाद ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर हम समझ गए कि नहीं, यहाँ पर भागफल क्या होगा 3 होगा। अब प्लस शेष जो नीचे बचा है वो शेष लिख देते हैं 420। फिर उसके बाद फिर एक स्टेप लेते हैं, अब इसको यहाँ पर लाते हैं 4052 बराबर, अब देखिए 420 अगुणे, और भाग फिर करेंगे यहाँ से, तो इसको ला देंगे यहाँ पर बीच में 4052। अब देखिए फिर इसको हम लोग हल करते हैं, फिर हल करेंगे तो देखेंगे कि कितने बार में जा रहा है। तो कितने बार में जा रहा है, भाग करके देखेंगे 3 9 बार में जा रहा है। तो देखिए 9 9 9 0 0 और 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 और 9 चौका 36 1 37। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे हम लोग, देखेंगे तो 2 में से 0 घटेगा 2 हो जाएगा, ये हो गया हासिल लेगा तो 15 में से 8 घटेगा 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया 10, तो हासिल इधर गया था तो 9 हो गया, 9 में से 7 घटेगा 2 बचेगा, उसके बाद ये कट गया। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, अब प्लस शेष की तरफ बच गया है तो 272। स्टेप ये 2 हो गया। फिर उसके बाद भाग लगाएंगे, तो फिर 272 को भाग देंगे फिर 420 में। तो फिर देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे 420 यहाँ पे लिख देंगे अब बराबर 272 अगुणा। अब कितने से भाग लगेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखिए कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो 272 लिख देंगे। अब उसके बाद 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 7 घटेगा नहीं तो हासिल लेगा तो 11, 11 में से 7 घटेगा 4 बचेगा, और उसके बाद यहाँ पे 1 में से 3 बच गया, 3 में से 2 घटेगा, आपका हासिल 1 हो गया, 1 बचा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे, अब प्लस शेष की तरफ बचेगा 148। उसके बाद फिर ये स्टेप 3 हो गया। अब उसके बाद फिर चौथा स्टेप में चलेंगे तो 272 लेंगे, उसके बाद 148 अगुणा। अब कितने से फिर जाएगा, तो ये फिर देखिए कि 1 ले जाएंगे 272 यहाँ पे लिखेंगे, अब ये फिर 1 बार में जाएगा 148 यहाँ पे लिखेंगे, घटेगा कितना 12 में से 8 घट जाएगा, 4 बचेगा, 6 यहाँ बचा, 6 में से 4 घटेगा 2 बचा, यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा 1 बच गया। तो देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे 1, अब प्लस क्या होगा 124 शेष बचा हुआ है। फिर उसके बाद 4 स्टेप हो गया। उसके बाद 5वां स्टेप में 148 लिखेंगे और उसके बाद 124
गुणा। अब इसको स्टेप को फिर ले जाएंगे तो देखिए 124 क्या करते हैं कि 148 में भाग देते हैं। तो देखिए ये भी आपका एक बार में जाएगा। 124 लिखेंगे यहाँ पर, 8 में से 4 घटेगा 4, और ये 4 में से 2 घटेगा 2, ये कट गया। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस शेष कितना बचा है, तो 24 बच गया है। अब ध्यान दीजिए 124 फिर ले जाएंगे यहाँ पर 124, और उसके बाद 24 गुणा। अब कितने बार में जाएगा, तो देखिए यहाँ पर फिर भाग लगाएंगे 124 में, तो कितने बार में जाए 24, तो आपका जाएगा लगभग 6 बार में जाएगा लगभग, नहीं 6 नहीं 5 बार में जा रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि 5 चौका 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 120 हो गया। बच गया शेष कितना 4, ये कट गया और ये कट गया। तो देखिए यहाँ लिख देंगे 5 और प्लस शेष कितना बचा है, तो 4 बचा है। फिर अगला स्टेप लेके जाएंगे, यहाँ पर 24 लिखेंगे और बराबर 4 और उसके बाद गुणा। अब देखिए हम 4 में कितना से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 24 लिख दिए, तो 4 छक्का 24, 6 बार में। अब देखिए जहाँ पर कट के एकदम 0 हो जाता है, शेष कुछ नहीं बचता है, तो वहीं पर रोक दिया जाता है। तो अब यहाँ पर 4 में 6 से गुणा करेंगे, अब प्लस शेष कितना बच गया 0। जब शेष 0 बच जाता है तो हम लोग क्या होते हैं कि जो यहाँ पर ये बचा है, यही भाजक क्या होता है, HCF होता है। तो HCF बराबर हमारा हो गया 4। यही स्टेप हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग ज्ञात किए। आइए बच्चों, अब दूसरे सवाल को हम लोग उदाहरण जानते हैं। उदाहरण 2 अध्याय 1 वास्तविक संख्या का ही, जिसमें कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप के होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q बराबर कोई पूर्णांक है। तो आइए हम लोग जानते हैं, माना कि धनात्मक सम पूर्णांक बराबर a। तो आइए जब ये मान लिए तो a बराबर bq + r। q क्या है, एक कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर b बराबर 2, b बराबर क्या है, देखिए 2 दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग अब क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि r बराबर 0 लेते हैं और 1 लेते हैं। तो देखिए अगर r बराबर हम लोग 0 लेते हैं तो a बराबर bq + r, यानी क्या होगा, b का मान क्या है 2 और q का मान क्या है q और प्लस r का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया आपका 2q के रूप का आ गया। अगर r बराबर हम लोग 1 लेते हैं तो a बराबर bq + r, यानी b का मान आपका 2 है तो 2q और प्लस r का मान क्या होगा 1। तो ये आपका आ गया 2q + 1 के रूप का आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इस प्रकार से आपका ये सवाल बनकर रेडी हो गया, जिसमें देखिए 2q के रूप का आ गया, ये 0 रखे तब, और 1 रखे तो 2q + 1 के रूप का आ गया। तो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो होगा 2q के रूप का होता है, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q + 1 के रूप का होता है। आइए अब उदाहरण 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। ध्यान दीजिए, माना कि विषम
पूर्णांक बराबर ए, तो ए बराबर आपका बी क्यूब प्लस आर, यहाँ पर बी बराबर आपका क्या होगा 4 होगा। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा अब हल करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, अगर r बराबर हम 0 1 2 3 ले लेते हैं, अब उसके बाद हम लोग हल करते हैं r बराबर 0 अगर लेते हैं तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर, b का मान क्या है आपका, तो आपका 4 है, 4 क्यूब प्लस r का मान क्या लिए हैं 0, तो हमारा मान आ गया 4 क्यूब हो गया। उसके बाद r बराबर हम अगर 1 लेते हैं तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर हुआ। तो देखिए b का मान 4 है, 4 क्यूब और प्लस r का मान क्या होगा 1 हुआ। उसके बाद r बराबर हम लोग 2 लेते हैं तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो यहाँ पर देखिए b का मान क्या है 4 क्यूब प्लस r का मान क्या होगा 2 होगा। उस r बराबर अब 3 लेते हैं तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर, अब देखिए हम लोग 4 क्यूब प्लस r का मान क्या हो जाएगा 3। अब देखो हम लोग क्या किए हैं कि 4 तक लिया है ना, 3 तक लिया गया है, 0 1 2 3, क्योंकि 4 के अंदर ही लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम 3 तक निकाल लिए। अब हम लोग को प्रत्येक निकालना है कि कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है। तो अब देखिए हम लोग क्या निकले हैं, तो हम लोग निकाल लिए 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 2 और 4 क्यूब प्लस 3। तो इसमें सम और विषम दोनों आ रहा है। तो लेकिन हमने माना है ए एक विषम पूर्णांक है, माना गया है, तो हमारा क्या होगा 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 2 एक विषम पूर्णांक नहीं है। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है। इस प्रकार से देखिए हमारा यह प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का हो गया। और क्या है कि ये 4 क्यूब और 4 क्यूब प्लस 2 एक क्या है विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक माने हैं, इसलिए हमारा यह प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है, यह सिद्ध हुआ। आइए बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन उदाहरण 4 जानते हैं। देखिए आप लोग स्टडी विथ गुप्ता सर का चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बढ़ाएं, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन हम लोग का है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। एक विक्रेता है, उसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो। ढेरी बनाना चाहता है और उसकी समान हो तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, कितनी बर्फियाँ रखनी है, ये आपको निकालना है। तो ये ध्यान दिया जाए, हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन द्वारा a बराबर बी क्यूब प्लस आर,
ए हमारा क्या हो जाएगा 420, उसके बाद बी आपका कितना हो जाएगा 130 अगुणा। अब कितना से गुणा कर देंगे और शेष बच जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 130 में हम लोग क्या करते हैं 420 में भाग दे देते हैं। 420 में भाग करते हैं तो हम लोग कितने जाएगा 3 बार में जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 0 0 3 के 9 और 3 एकम 3। अब देखिए इसको घटाएंगे हम लोग तो 0 हो जाएगा, ये 12 में से 9 घटेगा तो 12 में से 9 घट जाएगा, बच गया 3 और उसके बाद यहाँ पर बच गया 3 3 कट जाएगा 0। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 और प्लस शेष कितना बचा है तो 30 बचा है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप लेंगे 130 बराबर 30 गुणा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग फिर भाग देंगे तो 130 में तो हम लोग कितने बार में ले जाएंगे तो हम लोग ले जाएंगे 4 बार में। तो 4 0 0 4 3 12, यहाँ पर बच गया शेष कितना 10, ये कट गया तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 गुण प्लस से हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब उसके बाद फिर तीसरे स्टेप में ले जाएंगे तो 30 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद 10 और 10 में कितना से हम गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे और प्लस शेष कितना बचेगा 0। देखिए 10 3 30 आ गया ये और शेष कितना हो गया 0। अब क्या करते हैं कि हमारा स्टेप यहाँ पर देखेंगे। अब हमारा क्या है कि HCF हमारा ये 10 हो गया तो हम यही लिखेंगे कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो लिख देंगे प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। देखिए ऐसे जब अगर ढेरी में रखा जाएगा कहेगा तो उसका क्या निकाल देना, आपको HCF निकाल देना है। HCF निकाल देंगे आपका क्या आएगा, वही ढेरी आपका होगा कि तो कितनी प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ होगी तो 10 बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। थैंक्स। लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को करें, स्टडी विथ गुप्ता जी सर को। ऐसा और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स।